सुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की थाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से उजागर पुरुष का अंग है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कवित्व में। पाप कुमत सुन घात झूठ जारी सो निंदा। महरी खी से मार मन कुंडे दिस संदा। जुआ फांसी मूठ माय डाकण नहीं केवे। गोला सामी बात निरस पड़ दे सब लेवे। बुरी बात जे नर करे बूझा कयन आए। उजियागर सुखी राम कहे चोड़े देते बजाए। महाराज हमारे की जो बुरा काम करते हैं वो सब जो है छिप कर करते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं वो खुलकर चौड़े धाड़े करते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। पाप करते हैं, कुमति रखने वाले, गात करने वाले, झूठ बोलने वाले, जारी करने वाले, निंदा करने वाले, परस्त्री का संग करने वाले, जेब काटने वाले, कुंडा पंथ में रहने वाले, जुआ खेलने वाले, फांसी लगाने वाले, मूठ चलाने वाले, ये जो भी हैं वो सब छुपकर कार्य करते, छुपकर वार करते। और जिसकी माँ डाकण हो तो कोई किसी को कोई कहता नहीं कि डाकण है। जो जो खराब बातें हैं उसको सब छिपाना चाहते हैं, और जिसके पेट में बात नहीं रुकती ऐसे मनुष्य के सामने कोई बात नहीं करते, क्योंकि वह सुनते ही प्रकट कर देता है। महाराज फरमाते हैं कि उजियागर यानी अच्छी बात को कोई नहीं छिपाता। अच्छी बात तो सब जो है खुशी खुशी से सब प्रकट कर देते, और बुरी बात जो है सब छिपा कर करते, चोरी में करते हैं सब। तो इसीलिए महाराज हमारे अपन तो भजन का अच्छा काम कर रहे, बुरा काम करने वाले छिप कर करते, लेकिन जो अच्छा काम करते जहाँ पाया तत् भेद परगट सो किया पसारा। शिष्य चेला संग था ये ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया। भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। लादो सो ही कहे गया परगट जग के माय। पायो जहाँ सुखी राम कहे कुण रख्यो छिपाए। महाराज मैंने हमने तो ये तत्व का भेद पाया, और ये तत्व का जो भेद ऐसा है परम आनंद को प्राप्त कराने वाला, सब जीवों का कल्याण करने वाला, तो इससे छिपाने की दुराने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ पाया तत्वेद प्रकट सो किया पसारा। जिसको मिला है उसने तो इसका
प्रचार प्रसार ही किया है, सब जीवों को बताया है कि जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को लाभ प्राप्त हो तो अच्छा है। उसमें उसका क्या बिगड़ रहा है, उसमें उसका क्या घट रहा है। जा पाया तत्वेद प्रगट सो किया पसारा, और शिष्य चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। महाराज फरमाने की शिष्यों के साथ, चेलों के साथ ऐसे ज्ञान रूपी ग्रंथ का उच्चारण करके सबको सुनाया, क्योंकि इससे सबको लाभ ही प्राप्त होने वाला है, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसी बात जो है सत्संग की बात से, केवली भगवंतों के ज्ञान से, अच्छे ज्ञान से, सद्ज्ञान से, जिससे इस आत्मा का कल्याण होता हो, परम पद की प्राप्ति होती हो, इसको तो जितना ज़्यादा श्रवण करो, जितना ज़्यादा इसका उच्चारण करो, जितना ज़्यादा इसको समझो और जितना ज़्यादा इससे ज्ञान धारण करो, उन सभी चीज़ों से लाभ ही प्राप्त होता है, कुछ नुकसान होने वाला इसमें है नहीं। तो जहाँ पाया तत्वभेद प्रगट सो किया पसारा, उन्होंने तो बिना डर के इस ज्ञान का सबको बताया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसके लिए भले वो पंडित आ गए हो, बड़े बड़े विद्वान आ गए हो, बड़े बड़े राजा आ गए हो, उन सब से शास्त्रार्थ किया और उन सबको प्रूव करके दिखा दिया कि देखो ये ज्ञान सत्य है, ये ज्ञान सबसे ऊंचा है। बाकी इस संसार के अंदर 52 अक्षरों का ज्ञान जो है उससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है, केवल सद्गुरु की अगाध सत्ता, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर से ही मोक्ष मिलता है। बाकी सबसे तो हस्सू बेहद में चला जाता और फिर वापस आ जाता। तो ये ज्ञान ऐसा कि हद और बेहद को जीत कर अगम की प्राप्ति कराता। तो महाराज हमारे जहाँ पाया तत्व भेद प्रगट सो किया पसारा, जिसको ऐसा तत्व ज्ञान का भेद मिला, ब्रह्म ज्ञान का भेद मिला, सस्वरूप के ज्ञान का भेद मिला, निज नाम का भेद मिला, सतनाम का भेद मिला, उसने तो इस ज्ञान को सबको बांटा है और जितना बांटा उतना ही ज्ञान बढ़ा है। ज्ञान की ऐसी बात है कि जितना इस ज्ञान को आप बांटते हो उतना उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है और स्वयं को भी लाभ ज़्यादा मिलता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे क्यों तो बड़े, बिन खर्चे घट जा। नहीं खर्च करोगे तो घट जाएगा, इसको बाँचोगे नहीं, इसको सुनाओगे नहीं तो ये घट जाएगा, और इसको बाँचोगे सुनाओगे, जितना ज़्यादा खर्च करोगे इसको उतना बढ़ेगा ये ज्ञान। ऐसा सरस्वती का भंडार की अपूर्व बात है। दूसरा भंडार तो खर्च करने से घट जाता, लेकिन ये ज्ञान का भंडार ऐसा है, हाँ दूसरा भंडार, ये ज्ञान का भंडार ऐसा है कि इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। खर्च नहीं करोगे तो घट जाएगा और खर्च करोगे तो बढ़ेगा। देखो उल्टी बात है। तो इसीलिए महाराज फरमारे जा पाया तत्वभेद प्रगट सो किया पसारा, जिसको ऐसा तत्व ज्ञान मिला है वो तो फिर सबको बताता है कि देखो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप भी प्राप्त करो। जो प्राप्त करेगा उसे लाभ मिलेगा। शिष्य चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा, इसके लिए शिष्यों को समझाने के लिए, चेलों को समझाने के लिए, नए सीखने वालों को समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ महाराज ने उच्चारण कर दिया। क्यों किया? महाराज को क्या चाहिए था? बस एक जीवों के प्रति दया का भाव था कि जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ वो सबको मिले। तो इतना बड़ा ग्रंथ का उच्चारण इसीलिए किया कि जो जो जैसे जैसे समझे उसको उस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा दिया जाए। ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया, और स्थान स्थान पर धाम बना दिए। धाम किस लिए बनाए? कि वहाँ पर भक्तजन आए, साधक जन आए, संत जन आए और सीखे ज्ञान। ऐसा ज्ञान सीखकर और अपने आनंद की प्राप्ति करे। और मनुष्य जन्म का जो सर्वोत्तम फल है सत्संग की प्राप्ति, वो सत्य ज्ञान प्राप्त करे। इसीलिए ठाम ठाम पर धाम बनाए और वहाँ पर संतों का मेला रहे, वहाँ पर सत्संगियों का मेला रहे, सत्संगियों का जाना आना रहे वहाँ पर, और वो ज्ञान को सीख कर धारण करके भजन करे। इसीलिए ठाम ठाम पर धाम भी बनाए गए। और भिन्न भिन्न कर समझाए भेद परमात्म दिया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न संसार के दाखिले देकर, भिन्न भिन्न संसार के दृष्टांत देकर ऐसे ज्ञान को समझाया, ऐसे परमात्मा का सच्चा भेद सबको बताया। लादो सो ही कहे गया प्रगट जग के माय। महाराज हमारे के जैसा हमको मिला है वैसा ही हमने बताया। लादो सो ही कह गया, जैसे हमको आनंद की अनुभूति हुई है, भीतर में जैसा प्रकट हुआ, घटपट से जैसे हमको हुए, वही बात हमने आगे सबको बताई है।
यही बात हमने सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट की है कि भी देखो हमको तो ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, आप भी धारण करो, आप भी करोगे तो आपके भी ऐसे ही घट पर्चे होंगे। तो लादो सो ही कहे गया प्रगट जग के माय, और पायो जा सुखराम के कुंड क्यों छिपाए। जिसे मिला है ऐसा ज्ञान को कोई छिपा के नहीं रखता। ऐसे आनंद की वस्तु तो आनंद बांटने से बढ़ता है। जितना जितना आनंद को आप बांटोगे, जितना जितना ज्ञान को आप बांटोगे, उतना उतना आनंद जो है आपका स्वयं का भी बढ़ेगा और जिसको प्राप्त होगा उसके भी बढ़ेगा आनंद। तो आनंद की कोई कमी नहीं, भरपूर आनंद है। अब कोई आनर जांचे मोह को तो गाड़ा भर देऊं भाई। अब कोई ऐसा आनंद जो है मेरे से आकर मांगे तो मैं तो बोलूँ उनको भी गाड़े भर भर के ले जाओ, हमारे पास तो सातों ही अन्न निपजा वारी, साख हेल दे आई, मारे तो आनंद भयो गरमाई। ऐसा आनंद मेरे घट के भीतर उत्पन्न हो गया ये केवल्य ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, सस्वरूप के ज्ञान से। अब कोई मेरे से आनंद आके मांगे तो आनंद की कमी नहीं है, जितना चाहो इतना आनंद लेकर जाओ, भरपूर आनंद है। परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पक सुबांध नाम अपनो जस गायो, बांध्यो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाए, आदिनाथ पख खेच जैन क्रिया विद गाय, बिना धर्म बिन पखेरे कहो कुण जग माय, सुन मूरख सुख राम कहे एक ही मोह बताए। महाराज फरमाने की जो है जिसको ऐसा अद्भुत ज्ञान मिला है, जिसको ऐसी अद्भुत लाभ की चीज प्राप्त हुई है, उन्होंने तो सबने इसका पक्ष लिया। कभी देखो हमको तो ये चीज प्राप्त हुई है, आप भी इसको धारण करोगे तो आपको भी मिलेगी। इसलिए सबने पक्ष खींच के यानी उनको प्रेशराइज करके कि भाई आप भी करो, आप भी करो, ऐसे सब ने जो है प्रेशराइज किया, सबको पक्ष खींचा, इसका ज्ञान का पक्ष लिया कि आप भी ज्ञान के पक्ष के अंदर आप लगो। ये ज्ञान का पक्ष बहुत लाभदायक है, इसमें कोई नुकसान वाली बात है नहीं, इसीलिए सभी इसके अंदर लगो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो। हाँ, रामचंद्र जी ने ऐसा राज किया कि जिसे सब याद करते हैं, राम राज्य को सब याद करते हैं। और परशुराम मत हरत, परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया, ये मति हर ली। और राज रघुनाथ जमाए, और रघुनाथ जी ने, रामचंद्र ने ऐसा राम राज्य की स्थापना की जिसे आज भी सब याद करते हैं। तो अच्छी चीज़ है, उसको याद करते हैं। और कृष्ण पक्षु बांध नाम अपनों जस गायो, और कृष्ण का अवतार हुआ जिसे आज भी कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। यही उनका जस है, उनका आज भी जो है जस है। भगवान कृष्ण का आज भी रक्षा का ओहदा है, तो वो भी आज रक्षा करने वाले देवता हैं। और बांध्यो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाए, कबीर साहब ने गुरु की मौजूदगी में अपना अलग पंथ बांधा, और उनका पंथ जो है कबीर साहब का रामानंद जी से भी ज़्यादा प्रचारित हुआ, ज़्यादा प्रसारित हुआ, ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कबीर साहब ने भी ये ज्ञान बहुत जीवों को दिया, जिससे बहुत सारे जीव जो है लाभ को प्राप्त हुए, परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए। तो उन्होंने अपने पंथ में लिया, सबको अपने पक्ष में लिया। अपने पक्ष में लेने का उनका कोई स्वार्थ नहीं था कि उस स्वार्थ की वजह से पक्ष खींच रहे हैं। उनका तो जीवों के प्रति दया का भाव था, करुणा का भाव था कि ये जीव देखो कितना जम की ज्वाला से त्रसित हैं, 84 लाख जीवा जून में कितना कष्ट पा रहे हैं। इन सब जीवों को क्यों नहीं मोक्ष में भेज दिया जाए, हंस को सबको वहाँ भेज दिया जाए चौथे लोक में, जहाँ जाकर ये केल करेंगे, आनंद में रहेंगे। इसीलिए सबको जो है कबीर साहब ने अपने पंथ में लिया और गुरा बिच राह चलाई। गुरु के होते हुए, रामानंद जी के होते हुए उन्होंने अपने पंथ की स्थापना कर दी ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और कबीर साहब का पंथ ज़्यादा चला रामानंद जी की बजाय भी। आदिनाथ पक खेच जैन क्रिया विद गाई, और जो है आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी ने पक्ष खींचकर जैन संप्रदाय कायम किया।
इस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने, ऋषभ देव जी ने ऐसा कैवल्य का ज्ञान, जिससे उनको परम पद प्राप्त हुआ, कैवल्य पद प्राप्त हुआ, आनंद पद प्राप्त हुआ, वो सब ज्ञान जो है उन्होंने सब जैनियों को देने के लिए जैन मत की स्थापना कर दी। सबसे प्रथम जो है तीर्थंकर वही थे, ऋषभ देव महाराज, जिन्होंने जैन पंथ स्थापित किया। जैन पंथ किस लिए स्थापित किया? ताकि जीव जो है इस पंथ से जुड़े तो वो सब केवल्य पद को प्राप्त हो, आनंद पद को प्राप्त हो। जो आनंद उनको मिला वही आनंद वो सबको दिलाना चाहते थे कि भाई जो जो मेरे पंथ में आए, जो जो मेरे ज्ञान को धारण करे, जो जो मेरे अनुसार साधना करे, उन सबको भी ऐसा आनंद पद, केवल्य पद प्राप्त हुए। इसीलिए ऋषभदेव भगवान ने जैन पंथ उस समय स्थापित किया। तो आदिनाथ पक खींच जैन क्रिया विद गाय, इस प्रकार से पक्ष खींचकर उन्होंने सबको लाभ दिलाने का प्रयास किया, कोशिश की कि सबको लाभ प्राप्त होवे। बिना धर्म बिन पखरे कहो कुण जगमाए, महाराज फरमाने कि बिना पक्ष का इस संसार में कौन सा धर्म है? कोई भी तो धर्म नहीं। सारे धर्म जो है अपने अपने पक्ष में खींचते, सब कहते हैं कि जो है हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में आओ, हमारा ज्ञान धारण करो। तो बिना पक्ष के तो कोई चलता नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे सभी धर्म जो है पक्ष में ही है, कोई निष्पक्ष नहीं है, सब अपना लाभ बताते हैं, सब धर्म अपना अपना लाभ बताते हैं। अब वो मत में, पंथ में, संप्रदाय में, धर्म में जुड़ने वाले को निर्णय करना है कि उसका जो जुड़ रहा है वो उसके जो है कितना उसके लिए उसकी उपादेयता है, कितना वो जो है उसके लिए लाभदायक है, वो लाभदायक उसके हिसाब से वो निर्णय करके जुड़े। तो बिना धर्म बिन पकड़े कहो कूण जगमाए, सुन मूरख सुखराम कहे कोई मुझे बताए। हे मूर्ख ज्ञानी, हे 52 अक्षरों के ज्ञानी, तू बता मेरे को कि ऐसा कोई है जो बिना पक्ष खींचे अपना धर्म स्थापित कर लेता है, अपना पंथ स्थापित कर लेता है। कोई भी पंथ अपना स्थापित करेगा तो वो अपने पक्ष में सबको लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो जो लाभ उनको मिला है वो लाभ सबको दिलवाना चाहता है। उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो लाभ दिलाने की भावना से सब जीवों को, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को ये ज्ञान प्राप्त हो, इस भावना से उसको सबको ये ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है, आनंद प्रदान करने के लिए। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही, बाणी चले सुबास शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, भवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जग माए, सूरज उगा सुखराम के किसको सूझे नाय। महाराज हमारे जीवा तारण जहाज संत सिरजा जगमाए, ये संतों का सृजन किस लिए हुआ? ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। जीवों के उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए, 84 के दुख मिटाने के लिए, गर्भवास की ताप मिटाने के लिए संतों का सृजन हुआ है। संतों को ये ओहदा मिला है, संतों का ऐसा कार्य उनको दिया गया। सबका अपना अपना कार्य, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं संसार में आकर। जिसको जिसको जैसा जैसा कार्य परमात्मा ने बांटा है, जैसा जैसा विभाग जिसको परमात्मा ने सुपुर्द किया है, वो अपने अपने विभाग का संचालन कर रहा है। तो इसीलिए महाराज हमारे कि जीवों का उद्धार का कार्य, जीवों को इस भवसागर से तारने का कार्य संतों को सौंपा है। तो संत इस संसार में आकर अवतरित होकर, नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जगमाई, संत जो है जीवा तारण जहाज के रूप में ये अनेक जीवों को, जहाज में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कितने ही व्यक्ति बैठ सकते हैं जहाज में। डूंडका में तो एक ही बैठ सकता है, नाव में 25-50 बैठ जाते हैं, लेकिन जहाज में तो सैकड़ों हजारों बैठ जाते हैं। तो महाराज समझे कि संतों का जो सृजन हुआ है वो एक जीवा तारण जहाज के रूप में सृजन हुआ है, इस भवसागर से पार लगाने के लिए। ऐसा ज्ञान जो है वो बख्शिश करते हैं, ऐसा ज्ञान वो सबको बताते हैं, और उस ज्ञान को धारण करके अनेकों जीव
9 करोड़ जिन जीव पहुँचिया 1/24 लाख, 1/24 के अंदर यानी ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक 9 करोड़ जनों का उन्होंने परम धाम की प्राप्ति कराई। और आज जो है ये सदगुरु की सत्ता से अनंत आगे गए और अनंत आज भी जा रहे हो। यो तो रस्तो बही रही हो, निमक ढील नहीं खाए, ये रास्ता जो है आज भी सतत रूप से चालू है, बह रहा है, इसमें कोई ढील नहीं है, क्योंकि ऐसे ओदाधारी संतों का ज्ञान आज भी इस संसार के अंदर सता जागृत कर रहा है। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जगमाई, ऐसे संतों का सृजन जीवा तारण जहाज के रूप में हुआ है। तो ऐसे संत उजियागर है, ऐसे संतों को सब जानते हैं, ऐसे संत इस संसार के अंदर यश और कीर्ति पाते हैं और तीनों लोकों में उनकी सराहना होती है। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अमर देश हंसा चल जावे। इस जन पदवी की त्रिलोक में सराहना होती है, पूरी त्रिलोकी में ऐसे जन भक्ति करने वाले उजागर होते हैं और कितने ही जीवों को जो है अमरलोक में स्वयं भी जाते हैं और कितने जीवों को भी भेजते हैं। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जुगमाई, इस जग के अंदर ऐसे जीवा तारण जहाज का सृजन परमात्मा करते हैं। परमात्मा स्वयं अवतरित होकर जीवा तारण जहाज के रूप में, संतों के रूप में प्रकट होते, नित्य अवतार के रूप में। और उनकी वाणी चले सुबास शब्द परदेस आ जाए, उस वाणी की खुशबू, उस वाणी की सुबावड़, उस वाणी की सौंधी सौंधी मिठास परदेशों तक चली जाती, उनकी प्रसिद्धि परदेशों तक चली जाती। ये अगम देश की अणबे है, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे सब सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी इनकी वाणी का प्रभाव है। अगम देश का जिनके पास परमाना होता है, दूर दिशांतर जावे। आज ही तो गई थी आपने, प्रेम भाव पार्षद अगवाणी, सूता जीव जगावे। अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे। अणबे ज्ञान, सदगुरु का जो अणबे ज्ञान है, उनका अणबे का ज्ञान है, चौथे देश का ज्ञान है, उनके पास अणबे की परवानगी है। अणबे ज्ञान अगम परवाना, अगम देश में भेजने का उनके पास परवाना है, ऑथोराइजेशन है। तो अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे। उनकी प्रसिद्धि यश कीर्ति दूर देशों तक भी हो जाती है। इस स्थानीय मेवाड़ में नहीं, मारवाड़ में नहीं, मालवा में नहीं, पूरे देश में सब जगह उनकी जो है इस ज्ञान के कितने ही शिष्य बन जाते हैं। आज देखो कितनी यश कीर्ति फैल रही, महाराष्ट्र में कितने जन हैं इस भक्ति को करने वाले, जबकि संत कहाँ प्रकट हुए, मारवाड़ में प्रकट हुए। उनकी यश कीर्ति कहाँ कहाँ नहीं फैल गई है, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में, जगह जगह दूर दिशांतर ये जो है यश कीर्ति, उनका ज्ञान जो है फैल गया। ये ज्ञान क्यों फैला? क्योंकि ज्ञान में ताकत है, इसलिए फैला। ज्ञान में शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती तो कौन धारण करता है इसको? ज्ञान में सामर्थ्य है। अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, और प्रेम भाव पार्षद अगवाणी, सूता जीव जगाए। ये सोते हुए जीवों को जगा देते हैं, ऐसे ज्ञान में ऐसा पराक्रम है। तो महाराज फरमा रहे, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही, और वाणी चले सुबास शब्द परदेसा जाए। उनके शब्द जो है परदेशों तक इनके पहुंच जाते हैं, दूसरे देशों तक के जो है हंस इनको धारण करने के लिए आ जाते हैं। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। महाराज में ऐसे अड़बे के वचनों को सुन सुनकर जीव जाग जाते, चेतन हो जाते हैं, और चेतन होकर सकल सोई दर्शन आवे। ऐसे संतों के, ऐसे केवली भगवंतों के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे ज्ञान को धारण करने के लिए आते हैं, और ऐसे ज्ञान को शिरोधारी करके अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। भवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। किस प्रकार से? जैसे कमल के ऊपर भंवर मंडराता है, कमल के अंदर परागकण होता है, मधु होती है, अमृत होता है, तभी जाके भंवरा उसके ऊपर मंडराता है। कागद केरा फूल पर भंवर नहीं आता, नहीं बैठता, कागज के फूल पर नहीं बैठेगा, उसके ऊपर इत्र नाक दो, खुशबू नाक दो, फिर भी भंवरा कागज के फूल के ऊपर नहीं आएगा। जिसके पास ऐसा अगम देश का ज्ञान नहीं है, संतों के देश का ज्ञान नहीं है, चौथे लोक की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर भंवरे नहीं मंडराते।
भंवरे तो असली ज्ञान के ऊपर आएंगे, असली फूल के ऊपर आएंगे। तो महाराज में भंवर बिलुम्बे कमल, कमल के पुष्प के ऊपर भंवरे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर 60 चीज, मधु है, उसमें अमृत है, उसमें पराग है, उसमें रस है, उसमें खुशबू है, इसलिए आते हैं, असली खुशबू है। और भुजंग उड़ चंदन जावे, भुजंग जो है अपनी जब जहर की ज्वाला उनकी काफ़ी बढ़ जाती है तो उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। अपनी इसी प्रकार से महाराज हमारे कि भुजंग अपनी जहर की ज्वाला को मिटाने के लिए चंदन के वृक्षों के जाकर लिपट जाते हैं। इसी प्रकार से शिष्य भी जो है सदगुरु के ज्ञान से आकर लिपट जाते हैं और अपने शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो ज्वाला लग रही है उस ज्वाला को शांत कर लेते हैं। जिस प्रकार से जहर की ज्वाला को सर्प शांत करता है चंदन के वृक्ष से लिपट कर, इसी प्रकार से महाराज हमारे ऐसी ज्ञान में पराक्रम है कि वो शीतलता ला देता है, संतोष ला देता है, शांति ला देता है, सहनशीलता ला देता है। ऐसा सब कुछ पराक्रम किसमें? सदगुरु के ज्ञान में है। तो भुजंग उड़ चंदन जावे, तो महाराज में ऐसे साथ जिनके ज्ञान में ऐसा पराक्रम है, साध छिपाया क्यों छिपे, भला वो छिप सकते क्या? नहीं छिप सकते। उजियागर जगमाए, उनको तो इस संसार के अंदर सब जानने लग जाते, थोड़े ही समय में उनकी यश कीर्ति हो जाती है, काफ़ी उनके फॉलोअर बन जाते हैं, काफ़ी शिष्य बन जाते हैं, दूर दूर देश तक उनकी यश कीर्ति हो जाती है, दूर दूर देश तक उनका ज्ञान पहुंच जाता है और कितने ही जो है शिष्य जगह जगह बन जाते हैं। सूरज उगा सुखराम के किसको सूझे ना आए, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो सबको पता चल जाता है, सब जगह उजाला हो जाता है, पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है सूर्य उदय होते ही। तो बताओ किसको नहीं सूझेगा? ऐसे संत जब अवतरित होते हैं तो सबको पता चलता है कि देखो ऐसा सत्ताधारी संत, ओदाधारी संत पधारे हैं जिनके ज्ञान से सत्ता जागृत होती है और इस सत्ता को धारण करके आत्मा अपना कल्याण करके परम पद को प्राप्त करती है। महाराज फरमाने आगे, कृष्ण देव को जो ये हनु तुलसी नहीं मान्यो, व्यास भागवत माय समझ गोरख नहीं आण्यो, दत्त देव को संत मुख गए राख्यो नाही, रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझा माही, भगत माल नाभे कही बरण्या संत अनेक, दादू को सुख राम कहे माए धरिया नहीं देख। महाराज फरमाने कि कृष्णचंद्र जी को हनुमान जी व तुलसीदास जी ने नहीं माना, यानी इनको सिर नहीं झुकाया। वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी, दत्तात्रेय जी को संतों ने मान्यता नहीं दी, रामानंद जी व कबीर जी दोनों शिष्य गुरु के आपस में विचार नहीं मिलते थे। महाराज फरमाते हैं कि नाभाजी ने भक्तमाल लिखी व अनेक संतों का उसमें वर्णन किया, लेकिन उसमें दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। तो महाराज हमारे कि ऐसा सब कुछ हुआ है इस संसार के अंदर, लेकिन ऐसा होने से भी क्या फर्क पड़ा उनको? वो संत तो आज भी उजियागर है, उनको तो सब आज भी जानते हैं, केवल उनमें महिमा नहीं की उससे क्या उनकी महिमा थोड़ी घट गई, उनकी महिमा तो है, वो तो उजियागर है आज भी। या ने नहीं मानिया कहाँ कीमत कहाँ कमती ए होय, तीन लोक के बीच में धिन दिन कहे सब लोय, धिन दिन कहे सब लोय, धाम बंद गया जग माय, मिल्या ब्रह्म में जाय कम कसर कछु नाई, घू घू को सुख राम कहे सूरज दी से नाय, या ने नहीं मानिया क्या कीमत होय, क्या कमती ये होय। मतलब उनकी कीमत कम नहीं हुई है, उनको नहीं माना तो भी हाँ ये सब जो है उजियागर आज भी। देखो जिन्होंने भक्ति की है वो आज उजियागर है, जो भक्ति करके और परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, परमात्मा पद को प्राप्त हुए, ये सभी जो है आज भी उजियागर है। इन्होंने भले इनका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अपने नाम की पड़ी भी नहीं है कि हमारा नाम गिनेज बुक में दर्ज होगा तभी काम होगा, ऐसा तो है नहीं। उनको गिनेज बुक में थोड़ी नाम लिखाना है, उनको तो अपना कार्य करना है और अपना स्वयं का कार्य करना है और अपने जो भी ज्ञान के फॉलोवर है उनका कार्य करवाना है।
तो या ने नहीं मानिया, कहाँ कमती है वो, ये कोई कम थोड़ी हो गए इनको नहीं माना तो। तीन लोक के बीच में दिन दिन कहे सब लोई, आज भी जो है इनको सब दिन दिन कहते हैं। दिन दिन कहे सब लोई, धाम बन गया जगमाई। देखो इनके धाम आज भी संसार के अंदर बन गए, भले उनका नाम जो है नहीं लिया हो, किसी भक्तमाल में नहीं लिया हो, या भागवत में नहीं लिया हो, या भले किसी ने नहीं माना हो। एक आध के नहीं मानने से क्या होता है, संसार के अंदर तो वो उनकी यश और कीर्ति काफ़ी फैली हुई है। और मिलिया ब्रह्म में जाए, कम कसर कछु ना आए। वो ब्रह्म में भी जाकर मिले, इसमें कोई कसर वाली बात नहीं है। लेकिन महाराज में गुगु को शुक्रान के सूरज नहीं दिसे कोई, कोई जो गुगु होते हैं उनको जो सूरज नहीं दिखाई देता, तो फिर वो सूरज की महिमा नहीं करते हैं। तो या ने नहीं मानिया, क्या कमती है, कोई कम थोड़ी हो गई, नहीं माने तो कोई बात नहीं। मैं इसीलिए महाराज फरमाने कि भले मेरे को भी कोई माने नहीं माने, मेरी परवाह नहीं है। इन सब का दृष्टांत देकर बता रहे महाराज, भले इनको नहीं माने, मेरे को मानो मत मानो, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे कोई स्वार्थ थोड़ी है। मेरे को तो मेरा काम करना है, और फिर जो मेरे फॉलोवर है, मेरे शिष्य जो मेरे ज्ञान को धारण करते, उनका कार्य करवाना है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं ज्ञानियों से, 52 अक्षरों के ज्ञानियों से जो वाद विवाद करते, ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहब, यो सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार पंडित और ज्ञानियों को नहीं मिलता है। महाराज उनसे चर्चा करते हैं कि भाई देखो हमारा ज्ञान तो ऐसा है। और क्या कहते हैं महाराज ज्ञानियों से, 52 अक्षरों के ज्ञानियों से, विद्वानों से, पंडितों से, मैं तो देव असल हूँ साचो, तिर में फेरन सारा, तू सुन गोल गम है रासब, पाखंड ले सिर धारा। क्या कह रहे, मैं तो देव असल हूँ साचो, तिण में फेरन सारा, तू सुन गोल गम है रासब, पाखंड ले सिर धारा। भरड़े के सो भेष बनायो, दुनिया को ठग खावे, अंत काल सब ही पिसतासी, जो तुझ बूझन आवे। साची सबे मान तुम लीजो, वेद भागवत जोय, कै सुखी राम बिना उजियागर, कल जुग भरड़ा होय। महाराज कह रहे ज्ञानियों से, विद्वानों से, पंडितों से, जो ऐसे ज्ञान को शिरोधारी नहीं करते और 52 अक्षरों के ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं। महाराज हमारे पास जो चीज है वो 52 की चीज है। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस, तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। यू राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। इसीलिए महाराज माने सत्ता रूप से कह रहे, क्या कह रहे, मैं तो देव असल हूँ साचो। ये जो है सत्ता रूप से कह रहे कि सदगुरु की जो अगाध सत्ता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला, ये असली परमात्मा है, ये सच्चा देव है, महादेव है ये। मैं तो देव असल हूँ साचो, तिण में फेरने सारा, इसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। और आप लोग कैसे हो, किसके समान हो, वो भी वर्णन करके बता दिया उपमा लगा के, कि तू सुन गोल गम है रासब, तू एकदम रासब की तरह। रासब किसको कहते हैं, गधे की तरह, गोल गधे की तरह, जिसके अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। तू सुन गोल गम है रासब, तेरी गम कैसी है, बुद्धि कैसी है, हाँ गधे की तरह बुद्धि है, उससे ज़्यादा बुद्धि नहीं है। पाखंड ले सिर धारा, इसीलिए तुमने सत्ज्ञान को नहीं धारण किया। किसको धारण कर रखा है, पाखंड को, ऊपर के आचार विचार को, हद के व्यवहारों को, जिनसे आत्मा का कल्याण 3 लोक में भी नहीं होना, 3 काल में भी नहीं होना, न तो भविष्य में हुआ है, न तो भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में हो रहा है, न भविष्य में होगा। 3 काल में भी उस पाखंड को धारण करने से कभी कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। हाँ केवल गधे की तरह बोझ ही धोना पड़ेगा, हाँ न घर का न घाट का। तो तू सुन गोल गम है रासब, पाखंड ले सिर धारा, सिर के ऊपर पाखंड उठा के फिर रहे हो।
ज्ञान का बोझ लेके घूमो कि देखो भी हमको सब आता है, हम 4 वेद के ज्ञाता है, 6 पुराणों के ज्ञाता है, नहीं 6 शास्त्रों के ज्ञाता है, 9 व्याकरण के ज्ञाता है, 18 पुराणों के ज्ञाता है, आप हमको क्या सिखाओगे? महाराज फरमाने कि तुमको वो सार चीज मिली कि नहीं मिली? पाठ किया पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रिया, बदियो अधिक अहंकार कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, इसका अहंकार है मुझे। इसलिए महाराज कह रहे हैं उन सब ज्ञानियों से जिनको ज्ञान का अहंकार है, वो इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके अहंकार की वजह से उनको नहीं मिलता ये चीज। इस चीज को प्राप्त करने के लिए तो छोटा बन के, विनम्र बन के आना पड़ता है, निजमन ला के सौंपना पड़ता है, तब वो चीज प्राप्त होती है, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती है। मैं तो देव असल हूँ साचो, तिन में फेर न सारा, तू सुन गोल गम है रासब, पाखंड ले सिर धारा, भरडे केसो भेष बनायो, दुनिया कूटक खावे। हे विद्वानों, ज्ञानियों, हे भेगदारियों, आपने कैसा भेष बनाया, किस लिए बनाया ये? क्या पेट भरण के कारण है? भ्रम उठायो कहाँ? लोगों के अंदर क्यों भ्रम डाला पाखंड का? क्यों आप हद की क्रिया करनी कर्म कांडों से लोगों को ठग ठग के खाते हो? इसके अंदर सत्य ज्ञान आप क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपके पास है नहीं, इसलिए नहीं बताते। भरडे केसो भेष बनायो, दुनिया को ठग कावे। आप स्वयं भी भ्रम में और दूसरों को भी भ्रम में डाल रखा है अपने पेट भरने के लिए। तो महाराज फरमाने कि अंत काल सब ही पिछतावे, जो तुझ बूझण आवे। हे भाई, तुझे भी पिछताना पड़ेगा अंत काल में, और जो तेरे शिष्य है, तेरे फॉलोवर है, जो तेरे से ज्ञान सीखते हैं, उन्हें भी पिछताना पड़ेगा। अंत काल में सबको ही पिछताना पड़ेगा, क्योंकि किसी की मुक्ति होनी नहीं, किसी का मोक्ष होना नहीं है। मोक भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई रे। चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पोते, केती कहो कहानी। इसलिए महाराज अंत काल सब ही पिछतावे, जो तुझ बूझण आवे। तू विचारों के द्वारा ज्ञान बताएगा, और विचार बदलते देर लगती नहीं। अभी जब तक सुन रहा है तब तक तेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे ही घर गया वैसा का वैसा हो जाएगा। इसीलिए महाराज फरमाने की तेरे को भी पछताना पड़ेगा, और जो तेरा ज्ञान सुनते हैं उनको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सच चीज की प्राप्ति होगी नहीं, सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, और सत्य ज्ञान के बिना मोक्ष होना नहीं। साची सबे मान तुम लीजो, वेद भागवत जो ये। इसलिए महाराज फरमाने कि सब तुम इस बात को सच्चा मान लेना, देख लेना वेदों के भागवत में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ 100% खरी बात है, सत्य बात है। कै सुख राम बिना उजियागर, कल जुग भरडा होय। महाराज फरमाने कि जो है ऐसा कैवल्य का ज्ञान देने वाले संतों के ज्ञान को धारण नहीं करते, तो वो कलयुग के अंदर भरडा भोपा के समान है। और आगे महाराज फरमा रहे हैं उजियागर पुरुष के अंग में ही, बांदी आदम देह में जू पंछा गुगु जोय, यूं ज्ञानिया में सुखी राम कहे, बिना भेदी नर होय। और उपमा लगा दी ज्ञानियों के लिए, जिनके पास भेद नहीं है ऐसे सत ज्ञान का, सत्स्वरूप की कला नहीं है, निज नाम की कला नहीं है, कुदरत कला नहीं है, जिनके पास केवल बस विचारों के द्वारा ज्ञान करते, 52 अक्षरों का ज्ञान करते, उनके लिए क्या उपमा लगाइए, बांदी आदम देह में जो पंछा में गुगु जोय। आदम देह यानी मनुष्य देह के अंदर जो बांदी होती है, बांदी यानी दासी के समान, जो केवल पराया पीस नहीं पीसती है, पराया कार्य ही करती है, उसका कार्य नहीं कर पाती, मतलब पराधीन ही होकर रहती है हमेशा, और उसको उसके बदले में खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है उसको, इससे ज़्यादा उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मनुष्य देह के अंदर जैसे बांदी होती है, उस बांदी की तरह आप बंदे हो, वो बांदी होती है, बंदे हो, उसी के अंदर बंदे रहते हो। पेट भरण के कारण भरम उठायो खाए, तो बांदी आदम देह में जो पंछा गुगु जोय। पंछों में गुगु पक्षी होता है, उसको सूरज का उजियारा पसंद नहीं होता, वो उसको रात का अंधेरा ही चाहिए, वो उसी के अंदर राजी होता है।
तो इसी प्रकार से आपकी बुद्धि है। यूं ज्ञानिया में सुख राम के, बिन भेदी नर होय। महाराज महाराज जिनके पास भेद नहीं है ऐसे ज्ञान का, मोक्ष प्राप्ति का, वो सब इसी प्रकार से है। पक्षियों में घुघु की तरह है और मनुष्य के अंदर बांदी की तरह है। राम नाम मुख बोलिया, सो मेरा गर होय। दूजा सब सुख राम के, शिष्या खा सुन लोय। महाराज में जो राम नाम की भक्ति करते हैं, जो मुखारबिंद से राम राम बोलते हैं, वो भी सब मेरे गुरु हैं, यानी मेरे गुरुपद देश के वासी होने वाले। महाराज हमारे मैं भी ये उपदेश देता हूँ, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछे प्रिया। पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा। जासु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम नाम की भक्ति के अलावा, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर की भक्ति के अलावा इस संसार में जो भी करनी क्रिया कर्मकांड करने में आते हैं, उन सबसे पाप और पुण्य बनते। भरम कर्म के अंदर पढ़कर करनी और क्रिया करते तो महाराज हमारे हैं कि वो तो सभी जो है नरक में ही जाने वाले, नरक के गिरामी। राम नाम मुख बोलिया, सो मेरा गुरु हो। जो राम नाम की भक्ति करता है वो मेरा गुरुपद देश का वासी होगा निश्चित रूप से। जिस देश में मैं निवास करता हूँ उसी देश में वो भी आएगा। और दूजा सब सुख राम के, शिष्या खा सुन लोय। बाकी दूसरे सब शिष्य है, उन्हें अभी तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको ये ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ये ज्ञान जब प्राप्त कर लेंगे, वो मेरे गुरुपद देश के वासी वो भी हो जाएंगे। जहाँ पूजाए लोक में, यहाँ सुख नहीं कोय। ताको सुन सुख राम कहे, वहाँ के सो सुख होय। महाराज हमारे जिनको इस लोक के अंदर पूजने में यही सुख प्राप्त नहीं होता है, यही उसका दंड नहीं मिटता है, यही मन की शांति प्राप्त नहीं होती है, यही संसार के अंदर जो है तकलीफें खत्म नहीं होती है, तो वहाँ कैसे सुख मिलेगा? अरे भाई, जिनको स्वयं को ही चाहिए तो वो आपको क्या देंगे? जिनका स्वयं का दुख ही नहीं मिटा, स्वयं का दंड ही नहीं मिटा, स्वयं की चाहना ही नहीं मिटी, वो अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए, पेट भरण में लगे हुए, तो वो आपको कैसे सुख प्रदान करेंगे? जो देता है लेता नहीं, और जो लेता है वो देता नहीं। तो महाराज हमारे जो जिनको अभी चाहिए, जो आपसे मांग रहे हैं, जो चाहना कर रहे हैं, उनको वो कुछ आपको देने वाले नहीं। उनको स्वयं को चाहिए अभी, और उनको सुनने से, उनको धारण करने से, उनके ज्ञान को धारण करने से आपको यहाँ त्रिलोकी के अंदर भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं, संतोष प्राप्त होने वाला नहीं, धैर्यता प्राप्त होने वाले नहीं। तो फिर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ कैसे मिलेगा? अगम देश का ज्ञान तो ऐसा है कि सुनते ही सुख प्राप्त होता है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे सबद सुधार सबर से, भरम कर्म सब ढावे। यहाँ सारे भरम कर्मों को नाश करके और मन को संतोष, शांति, शीतलता, धैर्यता उपा देता है, ऐसा ज्ञान है। तो यहाँ पहले जीते जी आनंद की प्राप्ति होगी, तभी न जाके आनंद पद में मिलोगे। अभी यहीं शांति संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो आनंद पद का भला तुम वासी कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो जहाँ पूजाए लोक में, यहाँ सुख नहीं कोई। ताको सुन सुख राम कहे, वहाँ कैसो सुख होय। लल फल सु सुख राम कहे, हर ने माने कोय। तन बिन अर्प्यो पीव को, फर्जन कैसे होय। महाराज हमारे कि ललफल में काम नहीं चलता है। आप ललफल करो कि भाई जो है मेरा काम ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे तो होने वाला नहीं। बिना दृढ़ता के, बिना मजबूती के, बिना विश्वास के काम होने वाला नहीं है। ललफल तो सुखराम के हर नहीं माने कोई, हरि स्वीकार नहीं करने वाले। हरि को क्या इतना भोला समझते हो कि वो ललफल में मान जाएंगे? हरि को तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, गट के जानने वाले वो, कि कौन मेरा सच्चा भगत है और कौन झूठा, किसको मैं चाहिए और किसको मेरी माया चाहिए, वो तो हरि सब जानते हैं। तो जिसको हरि की माया चाहिए उनको हरि नहीं चाहिए,
और जिनको हरि चाहिए उनको हरि की माया नहीं चाहिए। तो आप ललफल में सब काम करना चाहते हो तो ललफल में कुछ काम होने वाला नहीं, बिना दृढ़ता के, बिना मजबूती के। हरि इतने भोले नहीं है कि आपकी ललफल में मान ले। वो सब समझते अंतर्यामी, गट गट में रहने वाले। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। ऐसी बात बनने वाली, हाँ ऐसी बात बनने वाली नहीं है। तो ललफल सु सुखराम के हर नहीं माने कोई। हरि को तो आप हृदय के उद्गार से, सच्चे प्रेम के साथ, सच्ची भक्ति जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक हरि मानने नहीं है। हरि जो है आपको अपने चरणों में स्थान देने वाले नहीं। आनंद पद में ललफल सु सुखराम कहे हर नहीं माने कोई। किस प्रकार से? जिस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे। तन बिन अर्प्यो पीव को फर्जन कैसे होय। कोई स्त्री संसार में अपने पति को तन अर्पण नहीं करे तो पति कैसे प्रसन्न होगा? उसी प्रकार से सर्वस्व जब तक समर्पण नहीं कर दे, ये आत्मा अपना पूरा शरणागति के भाव से हरि का सुमरण नहीं करे, तब तक हरि कैसे राजी होंगे? ललफल में राजी होने वाले नहीं हैं। और महाराज आगे दृष्टांत देकर और बात समझा रहे। मूल गया ही क्या मिले फल डाला में होय। बिन बादल सुख राम कहे बिरखा सुनी न कोई। महाराज हमारे कि हम तो जो है ज्ञानी कहते हैं कि हम तो मूल ग्रंथों को लेते हैं, हम तो जो है इनको नहीं मानते, ये प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि मूल गया ही क्या मिले फल तो डाला में होय। फल तो ऊपर लगता है भाई, तो मूल को पकड़ रहे हो तो मूल में फल थोड़ी है। फल तो उसमें से निचोड़ निकालना पड़ता है तब ऊपर आता है फल। सार सारे चारों वेद दही समय और घृत संत सो वाणी। ये संतों की वाणी है, इसको आप प्रमाणिक नहीं समझते। हम कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि हम तो मूल ग्रंथ को प्रमाणिक समझते हैं। चार वेद प्रमाणिक है, ये तो किताब है किसी ने लिख दी, ऐसे कहते हैं ज्ञानी। तो महाराज फरमा रहे मूल गया ही क्या मिले फल डाला में होय। फल तो ऊपर लगता है भाई, तुम मूल पकड़ लोगे तो मूल में फल हाथ आने वाला नहीं है तुमको, जब तक कि तुम मर्जीवा नहीं बनो। और हम मर्जीवे बने हैं, इस मूल में से सब छांट के एक आपके लिए मक्खन और घी लाकर पेश कर दिया। चारों वेद संबंधे भाई जामे हीरो डार्यो। मर्जीवा बिन परथन लादे 55 जन्म गमाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ज्ञानियों के साथ चर्चा हो रही है महाराज की। तो ज्ञानी कहते हैं कि हम तो प्रमाणिक ग्रंथों को ही मानते, बाकी ये संतों की वाणी हमारे समझ में नहीं आती, इसके प्रमाणिक नहीं, इसको सुनना नहीं चाहते। ज्ञानी ऐसा कहते हैं। तो महाराज कह रहे उनको, ज्ञानियों को जवाब दे रहे कि मूल गया ही क्या मिले फल डाला में होय। अरे भाई फल तो जो है डालों में लगने वाला है, उसका आनंद तो डाल में ऊपर चढ़ोगे तब मिलेगा। तुम मूल को पकड़ के बैठ जाओगे तो मूल से तो तुमको आनंद मिलने वाला नहीं है। जड़ खाओ फिर तो भूखे रहो, फिर तो लाभ मिलने वाला नहीं है। और दृष्टांत देके समझा रहे हैं। बिन बादल सुखराम के बरखा सुनी न कोई। महाराज हैं बिना बादलों के बरखा कहाँ होती है? बादल मतलब बादल ही तो बरसात बरसाने वाला है, जब तक वो नहीं आएगा। इसी प्रकार से केवली भगवंत संत कृपा बरसाने वाले, ये बादल के समान है। ये बादल के समान जब तक अपने ऊपर वर्षा नहीं करे, कृपा नहीं बरसावे, तब तक हमारे भक्ति का अंकुर नहीं फूटता। बाकी समुद्र तो पड़ा है, खारा पानी है, ले खूब। हाँ महाराज हमारे की जो बादल उठे उसमें से संत बने और वो संत हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे, संत सद्गुरुदेव ऐसी कृपा करे, तभी जाकर हमारे भक्ति का अंकुर भक्ति उपजती है। तो बिन बादल सुखराम के बिरखा सुनी न कोई। महाराज बिना बादलों के बरसात नहीं होती है। तो ऐसे संत सद्गुरु की इतनी वैल्यू है, उजागर पुरुषों की, केवली भगवंतों की इतनी वैल्यू है। आप इनकी वैल्यू नहीं गिन रहे हो। ज्ञानियों से कह रहे हैं, पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं महाराज ये बात। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे। मूल गया बिन भाईरो ऊंचो चढ़ियो न जाए। फल ही सुने सुखराम के घोड़ गहे तो खाए। महाराज हमारे हमने जो क्या किया है, मूल गया बिन बाहरों ऊंचो चढ़ो न जाए। हमने सारा ये निचोड़ इसका निकाला है। तो हमने सबका पहले जो है सार देखा, सबका हमने अध्ययन किया और फिर हम
ऊंचे चढ़े। हमारा ज्ञान आप धारण करोगे तो इसमें सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग अलग से फिर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको जो है 60 निकाल के दिया। हम ऊंचे चढ़े गगन मंडल के अंदर, हमने चौथा देश प्राप्त किया, संतों का देश प्राप्त किया है, तो हमारे ज्ञान में सब कुछ आ गया, नीचे से लगाकर ऊंचे तक का ज्ञान आ गया। हम चढ़े तभी तो आपको ज्ञान बता रहे हैं, नहीं चढ़ते तो कैसे बताते भला। बादल आए कहाँ से? समुंदर से तो आए। हमने वहां से आपको सार चीज नमक नमक समुंदर में छोड़ दिया और मीठा मीठा जल हम आपके लिए बारिश करने के लिए लाए। ये खारे समुंदर के अंदर मीठा पानी बरसा रहे हम आपके ऊपर संतवाणी के रूप में। सार चीज हम आपको बख्शिश कर रहे। मूल गया बिन बायरो ऊंचो चढ़ियो न जाय, फल ही सुने सुखराम के गोड़ गहे तो खाए। फल भी कैसे खा सकते? कोई गोड़ के ऊपर पकड़ कर चढ़ेगा तभी तो खाएगा, बिना फल कैसे खाएगा बिना ऊपर चढ़े? तो महाराज हमारे हम ऊपर चढ़े हैं और हमने सारे आपके लिए फल तोड़ कर लाए हैं, आपको तो खाना है, बस खा लो। बस सीधा सीधा आपको राम नाम बता दिया। ये 60 चीज है, इन सब में ये 60 चीज से आप फल आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे बहुफारा। ये सीधा सीधा फल हमने आपको रामरस आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। आप तो इसका सेवन करो और तुरंत अपने कल्याण को प्राप्त करो। इसमें अब कोई देर वाली बात ही। सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेमनहार, अमर लोक ले जाओ शु जामे फेर नसार। हाँ तो फिर उगाओ करो। तो महाराज जैसे ज्ञानियों से कह रहे कि मूल गया बिन बायरो ऊंचो चढ़ियो न जाय, फल ही सुन सुखराम के गोड़ गहे तो खाय। करनी कर निर्बल रहे आपो गहे न काय, ताके बल सुखराम कहे जहाँ तहाँ राम सहाय। महाराज हमारे की जो इस प्रकार से केवली भगवंतों ने करनी की है ऐसी, और वो निर्बल है, अपना बल नहीं बताते। वो कहे कि जो मेरे शरण में आता हमारे ज्ञान के, उनको राम जी तारते, हम नहीं तारते। शरण का जीव को राम तारे, हम नहीं तारते। जो इन्होंने इतना सारा प्रयास किया, चारों वेदों में से सार निकाला और सार निकालकर फल अपने को लाके दे दिया, अब वो इतने निर्बल है, इतने गरीब है कि हमारी इसमें कोई करनी नहीं है, हमारा इसमें कोई उपकार नहीं है, सब कुछ उपकार राम जी का है। करनी कर निर्बल रहे आपो गहे न को काय। वो अपना आपा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, इसमें सब कुछ कृपा राम जी की बता रहे। ताके बल सुख राम के जहाँ तहाँ राम सहाय। उसके महाराज फरमाने के राम जी उसकी जहाँ तहाँ सहायता करते हैं। इसी प्रकार से ये केवली भगवंत उजागर हुए हैं। उन्होंने ऐसी विशिष्ट करनी की ये भजन की और ऐसा ज्ञान अपने को बख्शिश किया और ये कहा कि आप भी ऐसी जो है भजन की करनी करोगे और अपना आपा गर्व गुमान अहंकार बिल्कुल भी नहीं रखोगे तो आपकी भी राम जी सहायता करेंगे और आप निश्चित रूप से चौथे पद में, परम पद में, केवल पद, आनंद पद में स्थान प्राप्त करोगे। और थोड़ा सा भी कर्तृत्व अभिमान आ गया कि मैं कर रहा हूँ तो वो यहीं अटक जाएगा, वहाँ नहीं जा पाएगा। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों मैं करूँ बड़ी चूक मुझमाई। कि भाई जो कुछ भी कर रहे वो सब कुछ राम जी कर रहे, मैं करता हूँ तो इसके अंदर मेरा कर्तृत्व अभिमान आ गया, तो ये मेरी बड़ी भारी भूल है। जो कुछ भी साधन प्रदान किए वो सब राम जी ने प्रदान किए। उस कार्य का संपादन करने के लिए, निष्पादन करने के लिए मुझे शक्ति दी है वो भी राम जी ने दी है, प्रेरणा दी वो भी राम जी ने दी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। राम जी ने तो केवल मेरे को निमित्त बनाया, निमित्त बनाकर ऐसे हृदय के उद्गार, अणबे के वचन भी बुलवाए तो सब भगवत वचन है। राम जी स्वयं बोले मेरे अंदर बैठकर, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोहे सुमरण सार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो
दिन में राम सभा में राम राम महाराज।